हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहे थे और आगे हमारे पास जो हमने अभी तक 3 थ्योरम्स कर लिए हैं, इसमें आज हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी। जो टॉपिक का नेम है वो क्या है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से पहले कुछ मैं डेफिनेशंस आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे कि आपने लिमिट में पढ़ा है, लिमिट क्या होती है हमारे पास? लिमिट आपने +2 में लिमिट जब पढ़ा था, +1 +2 में, तो f कोई भी रियल वैल्यूड अगर फंक्शन होता था हमारे पास, तो हम कहते थे कि किसी पॉइंट पर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इज इक्वल टू l, कोई फाइनाइट वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती थी तो हम कहते थे लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट। डेफिनेशन क्या होती थी प्रॉपर कि x अप्रोचेस मीन्स x a के नेबरहुड में, अगर x a के नेबरहुड में है तो fx l के नेबरहुड में लाई करेगा। ये थी लिमिट की डेफिनेशन। अगर मैं रिकॉल करूं डेफिनेशन को, फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मोड ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a, ये ध्यान रखें, a के इक्वल नहीं होता, x कभी भी a के इक्वल नहीं होता। मीन्स x, अगर हम इस चीज को देखें, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है ये चीज, अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x माइनस a लेस देन डेल्टा, और इधर से क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा। तो x हमारा किस में बिलोंग कर गया? a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा इंटरवल में। x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा। क्या है हमारे पास? देखिए, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। fx अप्रोचेस टू क्या है हमारे पास? l वेन एवर x अप्रोचेस टू a, कि जब x a के नेबरहुड में लाई करता है तो fx l के नेबरहुड में लाई करता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको कंटिन्यूटी की, लिमिट की डेफिनेशन, क्योंकि जो हमारी अब थ्योरम है उसमें ये यूज होगी हमारे पास, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। हर चीज जो मैं इसमें बता रही हूँ वो हर एक चीज यूज होगी, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अगर हम बात करें कि x a की कहाँ लाई कर रहा है? नेबरहुड में, कि दिस रिजल्ट इज ट्रू वेन एवर x बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ a। अगर मैं इसको कहूं कि x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट की। तो लिमिट की डेफिनेशंस को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। ये भी आपने पढ़ी हुई है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट क्या होता है हमारे पास? स्फीयर, जैसे आपने ओपन स्फीयर मेट्रिक स्पेस में पढ़ा होगा, लिमिट पॉइंट क्या होता है हमारे पास किसी भी सेट का? चलिए मैं रियल नंबर्स पे ही बात करूंगी। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट जैसे ले लिया मैंने मेट्रिक स्पेस में, जैसे हम करते थे कि ये हमने कोई भी मेट्रिक स्पेस ले लिया, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, x कोई भी रियल नंबर लिया हमने, यहां से x क्या लिया? कोई भी रियल नंबर लिया हमने, एंड a be any subset of real number, then x is called limit point of a if, क्या कंडीशन होती थी हमारे पास? फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विद a
एक्सेप्ट x इज नॉन एम्प्टी। क्या है, देखिए कि कोई भी हम लें W बी नेबरहुड ऑफ x, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विद a एक्सेप्ट x इज नॉन एम्प्टी। हमने ये पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स स्पेस में आपने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। और आपको पता है रियल यूजुअल मैट्रिक में जो हमारा नेबरहुड होती है वो कैसे टाइप की होती है, ओपन इंटरवल होता है, ओपन स्फीयर इन आर। आपको पता है ओपन स्फीयर रियल लाइन के अंदर, ग्रेजुएशन की बात है ये, ग्रेजुएशन में हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स स्पेस में ये एप्सिलॉन। इस तरह से ओपन इंटरवल हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल हमारा क्या बनता है, नेबरहुड। ओपन स्फीयर क्या होता है हमारे पास, ओपन इंटरवल। तो हमारे पास क्या है, दोबारा से मैं एक बार बोल रही हूं, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट की बात कर रहे हैं। देखिए पहले मैंने मैट्रिक में बता दी कि यूजुअल मैट्रिक आपने लिया, किसी भी रियल नंबर को हम किसी भी सबसेट का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब x की हर एक एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विद a एक्सेप्ट x इज नॉन एम्प्टी। तो ये दोनों डेफिनेशन जो हमारी हैं, ये दोनों डेफिनेशन नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास क्या होगी, यूज होगी। तो देखिए क्या है हमारे पास ये थ्योरम, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। Suppose Fn approaches to F uniformly on a set E in the metric space. Let X is a limit point of E. Suppose that limit T approaches to X, Fn T is equal to An. Then An sequence converges and limit T approaches to X, Ft is equal to limit N approaches to infinity An is equal to A। और Ft हमारे पास क्या है, चलिए इस चीज को मैं बाद में बताती हूँ, पहले एक बार स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। दोबारा से देखें, हमें गिवन क्या है, Fn अप्रोच कर रहा है किसको, F को यूनिफॉर्मली ऑन ए सेट E। तो हमने यूनिफॉर्मली की डेफिनेशन हमें क्लियर है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताई है डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट का क्या मतलब है कि x लिमिट पॉइंट है E का, मींस x की हर एक नेबरहुड के साथ E की इंटरसेक्शन करें एक्सेप्ट x, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विद E एक्सेप्ट x इज नॉन एम्प्टी। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमें क्लियर है, Fn अप्रोचेस टू F यूनिफॉर्मली हमें दिया हुआ है, X लिमिट पॉइंट ऑफ E ये गिवन है हमें। साथ में आपको क्या दिया हुआ है कि Fn पर लिमिट लगा रहे हैं हम, कौन सी, T अप्रोचेस टू X, तो हर एक के कोरस्पॉन्ड हमें एक नई सीक्वेंस मिल रही है। मींस हमारी जो A1 है, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, A1 क्या है हमारे पास, लिमिट T अप्रोचेस टू X F1 T। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिमिट T अप्रोचेस टू X F2। इस तरह से हमने एक सीक्वेंस कंसीडर कर ली। हमें बताना है कि ये सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। दूसरा, कन्वर्ज कर रही है तो इसकी क्या एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी क्या एग्जिस्ट करेगी, लिमिट, तो लिमिट आ जाएगी यहां से। बट हमें ये शो करना है कि इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, लिमिट T अप्रोचेस टू X Ft, वेयर वी नो दैट हमें गिवन क्या है, Fn अप्रोचेस टू F मीन्स लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Fn x इज इक्वल टू Fx। तो Ft को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ t लिखिए, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि सभी के लिए ट्रू है ये चीज। तो हमें शो क्या करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। दूसरा, कन्वर्ज किसको करेगी,
वो ये आएगी, ये टर्म आएगी हमारे पास। क्या? लिमिट t अप्रोचेस टू x एफ टी। वी नो दैट एफ टी क्या है? लिमिट है एफ एन की, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट एफ एन। और ए एन हमें पता है, क्या गिवन है ए एन? ये गिवन है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दी। इस थ्योरम का मेन एम क्या है? आपकी लिमिट एक्सचेंज हो गई। यहां पर देखिए कि लिमिट t अप्रोचेस टू x, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, यहां इसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो अदरवाइज हम जब तक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है तब तक हम लिमिट एक्सचेंज नहीं कर सकते कि हमने ये पहले लगा दी और ये बाद में। तो एक बार दोबारा करते हैं, क्या है स्टेटमेंट? एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली दिया हुआ है हमें, एक्स कोई लिमिट पॉइंट दिया हुआ है, ए एन हमें इस तरह से डिफाइन है, ए एन हमें सीक्वेंस को क्या दिखाना है? कन्वर्ज। कन्वर्ज दिखाने के बाद हमें बताना है कि उसकी लिमिट क्या आएगी? ये आएगी हमारे पास, ये आएगी। तो लिमिट मीन्स हमें ये दिखाना है यहां से कि लिमिट t अप्रोचेस टू x एफ टी इज इक्वल टू ए मीन्स आपको मैंने अभी लिमिट की डेफिनेशन बताई है। लिमिट की डेफिनेशन क्या बताई है? कि जब t x के नेबरहुड में लाई करेगा, एफ टी a के नेबरहुड में लाई करेगा। मीन्स t अप्रोचेस टू x है, देन एफ टी अप्रोचेस टू a है। तो ये थी हमारे पास स्टेटमेंट। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है प्रूफ। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है उसी को यूज करते हैं। एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए सेट ई। तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन को यूज करते हैं। चलिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई। हमने कोशी क्राइटेरिया पढ़ा था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। क्या था कोशी क्राइटेरिया? कि अगर एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो वो यूनिफॉर्मली क्या होती है? कोशी भी होती है हमारे पास। ठीक है, तो कोशी क्राइटेरिया यूज किया। एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली है तो एफ एन सीक्वेंस क्या होगी? यूनिफॉर्मली कोची। बाय डेफिनेशन ऑफ कोची हमारे पास क्या आएगा? फॉर अ गिवन एप्सिलॉन तो हम कंसीडर करके ही चल रहे हैं। क्यों करके चल रहे हैं हम इसे एप्सिलॉन को? क्योंकि हमें शो करना है कि फॉर अ गिवन, यहां डेफिनेशन अगर लगाएं, फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ x such that एफ टी minus a is less than epsilon whenever t belongs to neighborhood of x and t not equal to x। ये क्यों है? मैंने आपको लिमिट की अभी डेफिनेशन जब हम बता रहे थे, देखो लिमिट की डेफिनेशन यही थी ना कि x अप्रोचेस टू a है, देन एफ एक्स अप्रोचेस टू l। डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर क्या है? किस चीज को शो कर रहा है? देखिए a की नेबरहुड को, यहाँ पर a की नेबरहुड को। तभी मैंने यहाँ पर हमें क्या शो करना है? t अप्रोचेस टू x देन एफ टी अप्रोचेस टू a। तो एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्ड मैंने आपको क्या बोला है? नेबरहुड ऑफ x। तो डेल्टा इसी चीज का ही तो है हमारे पास कि हमें एक ऐसी नेबरहुड मिले जहां पर x a के इक्वल ना हो और एफ एक्स माइनस एल क्या हो जाए? लेस देन एप्सिलॉन। तो एक बार आप अच्छे से स्टेटमेंट को समझ लें ताकि ये क्लियर रहे हमें कि प्रूव क्या करना है। कि t अप्रोचेस टू x मीन्स t जब x की whenever t lies in the neighborhood of x then ft lies in the neighborhood of a। तो इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई भी चीज आपने क्रैम नहीं करनी, कोई चीज ऐसे ही नहीं लिखी हुई थ्योरम में, सभी का लॉजिक है। तो चलिए हम थ्योरम करते हैं। तभी हमने एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन यहां से लिया। एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली गिवन है तो यूनिफॉर्मली कोची हो गई बाय कोशी क्राइटेरिया। डेफिनेशन लगाई कोशी क्राइटेरिया की, हमें पता है इसी एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्ड हमने क्या ले ली?
डेफिनेशन लगा ली, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट मोड ऑफ एफ एन टी माइनस एफ एम लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर दिस। ये पूरी डेफिनेशन लगा दी हमने। क्या किया, अब थ्योरम इजी है, कुछ नहीं करना इसमें, आपको मेन स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हमें करनी है प्रूफ में वो क्लियर होनी चाहिए। टी अप्रोचेस टू एक्स कर दिया, दोनों तरफ लगा दी लिमिट, हमने लगा दी दोनों तरफ लिमिट। यहाँ है नहीं टी, यहाँ है, यहाँ अप्लाई कर दिया, ये कर दिया अप्लाई। अब आप ध्यान से देखें स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ एन टी किसके बराबर था, ए एन के बराबर। यहां पर लगाएं यही चीज, लिमिट टी अप्रोचेस टू एफ एन टी, इस पूरी वैल्यू क्या आ गई ए एन, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई ए एन। क्लियर। तो यहां से ये हमारे पास आ गया कि मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो कोची हो गई यहां से, कोची की डेफिनेशन कि डिस्टेंस ऑफ टू टर्म्स आफ्टर फाइनाइट स्टेज इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये कोची हो गई, हमें पता है एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज हमने ले लिया, किसको कन्वर्ज कर रही है, ए को। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, मेन हम अपने उस पर आते हैं, हमें ये शो करना है लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ टी इक्वल टू ए, मीन्स वेन एवर टी लाइज इन द नेबरहुड ऑफ एक्स एफ टी लाइज इन द नेबरहुड ऑफ ए। तो मोड कंसीडर करेंगे लिमिट की डेफिनेशन को, लिमिट की डेफिनेशन हमने क्या है, ये देखिए मोड कंसीडर करना है हमने, यहां पर एफ टी माइनस ए हो जाएगा यहां पर। चलिए देखिए क्या है, कंसीडर किया एफ टी माइनस ए, यहां पर क्या किया हमने, एफ एन टी एड एंड सब्ट्रैक्ट, ए एन एड एंड सब्ट्रैक्ट, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास एफ एन हमारे पास अप्रोचेस टू एफ है यूनिफॉर्मली, तो उसी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्ड हमने ऐसा एन ले लिया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3। एप्सिलॉन इज अवर चॉइस, तो मैंने ये ले लिया। दूसरा, आप क्या प्रूफ करके आए हो कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हमने मान लिया वो किसको कन्वर्ज कर रही है, ए को। तो एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली, डेफिनेशन लगा दी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ए एन अप्रोचेस टू ए दिखा चुके हैं, उसको यूज करते हैं, लगा दी डेफिनेशन। उसी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्ड मैंने क्या ले लिया, एक वही फिक्स एन, यही एन लेती गई, डिफरेंस ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू, फिर वही बात, एप्सिलॉन हमारी चॉइस है तो ये ले लिया। पहली बात क्या की मैंने, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की यूज डेफिनेशन, फिर दूसरी मैंने क्या यूज की, ए एन अप्रोचेस टू ए की डेफिनेशन, और तीसरी जो हमें स्टेटमेंट में, थर्ड जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है क्या, लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ एन टी इज इक्वल टू ए एन, मीन्स कि टी लाइज इन द नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब मोड ऑफ टी माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा, मोड ऑफ एफ एन टी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो वही लगाई मैंने डेफिनेशन, वी चूज ए नेबरहुड। देखिए इस चीज को मैं जो आपको बताना चाह रही थी कि टी अप्रोचेस टू एक्स का क्या मीनिंग है यहां पर, कि हम क्या लेते हैं, वेन एवर टी माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा, यहां पर ये ध्यान रखिए कि t नॉट इक्वल टू एक्स होता है। दूसरा, अगर हम इसको यूज करते हैं तो t कहां बिलोंग करेगा, x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा। तो इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, v कंसीडर कर लिया। तो t नॉट इक्वल टू x एंड t बिलोंग्स टू v, दिस रिजल्ट इज ट्रू, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अब हमें स्टेटमेंट में ये लाइन देने का क्या मतलब था, अब देखिए कैसे है, x is a limit point of E, x is a limit point of E। तो यहां पर ये बात नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्या है हमारे पास, x लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, कि x की नेबरहुड के एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विद E एक्सेप्ट x, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विद E एक्सेप्ट x इज नॉन एम्प्टी। तो अब यहां पर एवरी नेबरहुड, अब यहां पर हमारे पास जो नेबरहुड है, x की नेबरहुड हमने ये ली है जो xv,
वी क्या लिया है हमने, नेबरहुड लिया है। तो जब हर एक नेबरहुड के साथ इसकी इंटरसेक्शन एक्सेप्ट एक्स नॉन एम्प्टी आ रही है, तो वी के साथ वी भी हमने क्या लिया है, इसकी नेबरहुड ली है, तो इसके साथ भी क्या आएगी, इंटरसेक्शन एक्सेप्ट एक्स इज नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई वैल्यू तो जा रही होगी। हमने ले लिया कि टी, इफ टी बिलोंग्स टू दिस, बिलोंग्स मीन्स कि टी क्या है हमारे पास, बिलोंग कर रहा है इनकी इंटरसेक्शन में, टी नॉट इक्वल टू एक्स। अब देखिए क्या है हमारे पास, टी कहाँ है, वी में है, वी में भी है और ई में भी है, इंटरसेक्शन में है, वी में भी है और एंड बिलोंग्स टू ई। तो जो जो कंडीशन हमने देखिए, अब वी के लिए कौन सी इक्वेशन ट्रू थी, 6th इक्वेशन ट्रू थी, ये यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ई के लिए हमारे पास यहां पर ये 5th ट्रू है और 4th, तो वी और ई के लिए हम 4th, 5th और 6th को हम किस में यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ये टर्म लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3i/4, दिस टी, ये टी रिजल्ट हमारा है कहां से, ये ध्यान रखिए कि टी हमने कहां से लिया है, टी बिलोंग्स टू वी इंटरसेक्शन ई। तो अगर टी वी में है, टी ई में है, दोनों में है, तो हम ये यूज कर सकते हैं दिस एंड दिस। तो ये दिस वैल्यू, ये ऑल दिस वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3 एंड एप्सिलॉन बाय 3। तो हमने ये यहां पर यूज कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई, ऑल वैल्यूज एप्सिलॉन बाय 3, क्योंकि हम चूज ही एप्सिलॉन बाय 3 कर रहे थे, क्योंकि लास्ट में हमें क्या चाहिए था, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ले लिया। तो मोड ऑफ एफ टी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल टी। इस तरह से हम लेते जाएंगे, सभी के लिए ये रिजल्ट क्या आता जाएगा, ट्रू। तो ये इसको क्या कर गया, अप्रोच कर गया हमारे पास। हमने जो प्रूव करना था, लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ टी इज इक्वल टू ए। तो लिमिट की डेफिनेशन हमारे पास प्रूव हो गई। तो इस तरह से अब यहां पर बात करते हैं, एफ टी क्या था, एफ एन की लिमिट थी, एफ एन की लिमिट थी ये। ए क्या था हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन था, और ए एन क्या था हमारे पास, लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स ए एन, एफ एन टी। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना था कि अगर एफ एन अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली है, एक्स कोई लिमिट पॉइंट है, ए एन इस तरह से सीक्वेंस डिफाइन की, हमें प्रूव करना था वो कन्वर्ज है और उसकी लिमिट एफ और ए एन में ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसे आप अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू सो मच।